कि हम चर्चा ज्यादा सुनते हैं, सहज मन उसकी ओर आकर्षित होता है। किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में बहुत चर्चा हो कि बहुत अच्छे हैं, बड़े गुणी हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े उदार हैं, आदि आदि गुणों से जब चर्चा होती है तो सहज हमें उससे मिलने की, उससे मैत्री करने की रुचि बढ़ती है। इतने बढ़िया व्यक्ति हैं तो थोड़ा उनसे मिला जाए, उनसे परिचय हो। ठीक उसी प्रकार जितना हम प्रभु के विषय में सुनेंगे, ये कथा इसीलिए है कि उसकी चर्चा, हम जितना उसको सुनेंगे, उनके गुणों को, उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव को, उतना हमारा मन उधर बढ़ेगा कि भाई वो क्या है जिसके लिए इतना कहा जा रहा है, जिसके लिए इतने लोग दीवाने हैं, जिसने इतनों पर कृपा कर दी, जिसने ऐसे ऐसे को उबार दिया, तो क्यों ना हम भी उधर जाकर देखें। तो धीरे धीरे हमारा जो मन संसार की ओर मुड़ा है वो धीरे 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 भगवान की ओर मुड़ेगा। एकदम नहीं, अभ्यास से होगा। पौधे में पानी डालने से, खाद डालने से एकदम बड़ा नहीं हो जाएगा, और फल तो उसमें समय पर ही आएंगे। अब कोई कहे कि इतने दिनों से फल दे रहे, मैं जो है मैं जल दे रहा हूं, पानी खाद सब दे रहा हूं, और इस पौधे में तो फल ही नहीं आता, तो आप विचार करिए क्या पौधे की गलती है? अभी समय नहीं आया है, समय आएगा तो फल भी लगेगा। उसी प्रकार ये ना समझें कि हमने इतना नाम जप कर लिया, इतना व्रत किए, इतना यात्राएं की, इतनी बार बिहारी जी दर्शन करने गए, इतने गंगा में गोते लगाए और कुछ परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। उसके लिए निरंतरता की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है और विश्वास की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम अपनी कार्यों में, अपने उस क्रिया में निरंतरता लाते जाएंगे, धीरे 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 हमारा मन उसमें लगता चला जाएगा। और मन जब लगने लग जाएगा तो सच मानिए हमें सब ऐसा लगने लगेगा कि ये सब महत्वहीन है। हम जहां बहुत महत्व दे रहे थे, जिसमें उलझे थे, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमने मान लिया था। क्योंकि अब हमें उससे भी कोई बड़ा मिल गया है, उससे कोई श्रेष्ठ मिल गया है, उससे कोई महत्वपूर्ण मिल गया है, तो सहज हमारा मन वहां लगने लग जाएगा। और जब मन वहां लगने लग जाएगा तो कल हमने निवेदन किया था कि हमारा मन अपने अनुकूल वस्तु खोजता है। बहुत सावधानी से समझने की बात है। इस मन को इसके जैसा कोई मिल जाए तो ये वहां स्थिर हो जाएगा। मन ने पात्र तो बहुत बदले पर स्थिर नहीं हुआ। छोटे थे, खिलौनों में प्रेम था, फिर मन हट करके पुस्तकों में लग गया, फिर जो है मित्रों में, दोस्तों में लग गया। मन ने पात्र बदले, क्योंकि इस मन को कोई ऐसा नहीं मिला जहां यह स्थायी रह सके, टिक जाए। टिकने जैसा नहीं मिला। जैसे कल महाराज जी ने एक शब्द दिया था, बोले ये स्थान टिकने जैसा है। तो मन को अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जहां वो टिक जाए। विवाह हुआ, पत्नी में प्रेम हुआ, फिर बच्चों में प्रेम हुआ, फिर लगा कि पैसे में प्रेम हो, भाई कहां से आए, तरह तरह से सब जानते हैं। लेकिन इस मन को इस जैसा नहीं मिला। अब यह समझना है कि मन कैसा है। संसार की सारी वस्तुएं, सारे विषय जो हैं वो जड़ हैं और मन चैतन्य है। जैसे आत्मा अमर है, ऐसे ही मन भी अमर है, मन मरता नहीं है। और चेतन को चेतन मिलेगा तभी उसको आनंद मिलेगा। जैसे ताश खेलने वाले को ताश खेलने वाला मिल जाए तो उसको बड़ा अनुकूलता लगेगी। सत्संगी को सत्संगी मिल जाए तो उसको प्रसन्नता मिलेगी। शराबी को शराबी मिल जाए तो उसको बड़ा आनंद रहेगा कि भाई मेरे जैसा मिल गया। इस मन को इसके जैसा मिल जाए। अच्छा, ठाकुर जी के अनेक रूप हैं, लेकिन उसमें भी जो कृष्ण रूप है बड़े चंचल हैं। मन भी चंचल है और कृष्ण भी चंचल है। मन भी चैतन्य है और वह भी चैतन्य है। तो यह मन जब अपने जैसे से जुड़ जाएगा, स्थिर हो जाएगा, फिर हटने की आवश्यकता नहीं है, फिर पात्र बदलना नहीं पड़ेगा, फिर कहीं और अपने लिए आनंद अथवा सुख की खोज करने की चाह, आवश्यकता नहीं रह जाएगी। संसार जड़ है,
और मन चैतन्य है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी गड़बड़ एक हो जाती है कि चेतन को चेतन से और जड़ को जड़ से जोड़ना चाहिए, जोड़ी ठीक बनेगी। लेकिन मन चेतन है, उस मन को तो जड़ संसार से जोड़ते हैं, और शरीर जड़ है तो जड़ शरीर को भगवान से जोड़ते हैं। सेवा भगवान की कर रहे हैं, पूजा भगवान की कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? शरीर से। शरीर तो जड़ है, लेकिन जड़ को हमने लगाया है चेतन में, और मन चेतन है, उस चेतन मन को लगाया है जड़ संसार में। तो जड़ को जड़ से और चेतन को चेतन से जोड़ दें, यानी मन कृष्ण में लग जाए और शरीर संसार समाज की सेवा में लग जाए। यही भक्ति का परिपक्व स्वरूप है, यही जीवन की सार्थकता है। बहुत सुंदर चर्चा कल हम लोग भागवत के महात्म के विषय में कर रहे थे।